हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार हम फिर से पढ़ने वाले एनसीईआरटी की बुक। ये हमारी बुक है कक्षा 2 की हिंदी की रिमझिम बुक। इसमें पढ़ने वाले हम बहुत प्यारी सी पोयम, और इससे पहले के जो 5 चैप्टर है वो भी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले हम कक्षा 1 की हिंदी की जो बुक है हमारी रिमझिम, उसके सभी चैप्टर हम डीपली अच्छे से कवर कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको वहाँ से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप KVS PRT के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी चीज़ों की अच्छे से डीपली नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आपसे इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेगा आपका, तो आपसे इस सिलेबस के बारे में कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो वहाँ पर आप इन सवालों को बहुत ही अच्छे से जवाब दे सकोगे, जिसका आपका जो इम्प्रेशन होगा वो इंटरव्यूअर पर बहुत अच्छा पड़ेगा। उसको समझ आएगा कि आप उनके जो सिलेबस है बच्चों का NCERT का, उसको आप अच्छे से डीपली स्टडी करके आए हो। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। और अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ आती है तो आप इनको लाइक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो कृपया अपना सजेशन आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो चलिए अपनी इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 6, एक बहुत प्यारी सी पोएम जिसका नाम है बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी। यानी कि इस पोएम में बादल के पानी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जब बादल बरसता है तो उससे जो पानी आता है, ज़मीन पर पानी गिरता है सूखी मिट्टी पर, तो उसके गिर जाने के कारण वहाँ पर क्या हो गया है, कीचड़ कीचड़ हो गया है। तो यहाँ पर बादल को बोला जा रहा है कि जो बारिश हो गई वो बहुत हो गई, अब बरसना बंद करो, क्योंकि मिट्टी में पानी मिल जाने के कारण कीचड़ कीचड़ हो गया है। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। यानी कि जब पानी छतों पर गिरा तो सभी जो छत पर जगह होती है, छत का जो भाग होता है ऊपर का, वहाँ पर पानी पानी गिर जाने के कारण वो अब पानी टपकना नीचे ज़मीन पर जो है ऊपर से नीचे पानी टपकना शुरू हो गया, जिसे बोलते हैं चूना। यानी कि पानी नीचे टपक रहा है, तो अब बारिश को रुक जाना चाहिए। जाए कहाँ पर खेलें। अब जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो बहुत शरारती होते हैं और वो एक जगह नहीं रुक पाते और बारिश की वजह से वो खेल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं बच्चे कि हम खेलने के लिए कहाँ जाए, अब बस करो, अब रुक जाओ। घर में फंसे बोरियत झेल। यानी कि घर में फंसकर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो वहाँ पर जो है बोर हो रहे हैं। जो पिंजरे में मौन सुआ। यानी कि वो अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि वो एक पिंजरे में फंसकर रह गए हैं। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। यानी कि सूरज दादा धूप खिलाए, बच्चे कह रहे हैं कि सूरज दादा आप ही धूप दिखाओ। ताल नदी सड़कों से जाए, ताकि ताल नदी का मतलब है जो सड़कें जलों से भरी हुई है। सड़कों ने जो एक नदी का रूप ले लिया है सूरज के निकल जाने से, वो भी जो है नदी और तालाबों में जो पानी है सड़कों से हटकर उनमें चला जाए। तुम भी भैया दुआ करो। यानी कि बच्चे कह रहे हैं कि तुम भी यहाँ पर भैया इस चीज़ की दुआ करो कि सूरज अपनी धूप दिखाए और बादल भैया रुक जाए और हम खेलने के लिए बाहर जा सके। तो ये हमारी पोएम होती है यहीं पर कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। तो चलिए इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। यानी कि जब बरसात होती है तो तब हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, तब हमारे मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो हमारे मन में जब बारिश होती है तो पकौड़ियाँ खाने का मन करता है। अगर हम छोटे बच्चे होते थे जब, तो नाव चलाते थे हम, घर पर खेलते थे हम। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलते हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। तो यहाँ पर जब बारिश हो जाती है तो बच्चे बाहर नहीं खेल पाते, खुले में नहीं खेल पाते। यानी कि सब बच्चे घर के अंदर बंद हो जाते हैं। तो वो वहाँ पर क्या खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, और चेस वगैरह भी आप खेल सकते हो, सांप सीढ़ी भी आप खेल सकते हो,
और सबसे ज़रूरी जो गेम सभी बच्चे अपने बचपन में खेलते हैं, जब बारिश होती है तो अक्सर नाव ज़रूर बना के पानी में चलाते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। खूब तेज बारिश होगी तो तुम घर के आसपास कैसे, मतलब तुम्हारे जो घर का आसपास का एरिया है तो वहाँ पर तुमको कैसा दिखाई देगा। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो सारा पानी है वो सड़कों पर बहने लगता है। नदी नालों का पानी भी सड़कों पर आकर ही बहने लगता है। तो हमें सड़कों पर एक छोटी सी नदी जैसा दिखाई देता है, जैसे कि सड़कों ने एक छोटी सी नदी का रूप ले लिया हो। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता है। तो जब बारिश होती है बहुत तेज, तो बारिश में बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसको हम नाप नहीं सकते क्योंकि इतनी सारी जगहों पर बारिश होती है, हम कहाँ कहाँ पर उसकी नाप तोल करेंगे। तो बारिश में खूब ज़्यादा पानी बरसता है। वह ऐसा पानी कहाँ कहाँ जाता है, यानी कि जो बारिश का पानी होता है, अब बारिश बंद हो जाने के बाद वो पानी कहाँ है, वो नदियों में, समुद्र में, नालों में के बहकर ताल तलैया में चला जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दिए गए, कुछ पशु पक्षी, कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए, तो उनके बारे में बताना है कि जब बारिश होती है तो वो लोग कहाँ पर जाकर अपने आप को बारिश से जो है बचाते हैं। तो जो लोग हैं, हमारे यहाँ पर जो पहला नाम दिया गया है वो बोला गया है कि लोग क्या करते हैं। तो लोगों का तो अपना एक घर होता है, मकान होता है, तो वो अपना वहीं जाकर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। कबूतर जाते हैं, जो हमारा अगला वर्ड है वो है कबूतर। तो कबूतर जहाँ पर अपना घोंसला बनाते हैं पेड़ पर या किसी और जगह पर, तो वो अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं या वो अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं। केंचुआ, क्योंकि केंचुआ मिट्टी में ही रहता है, जिसको किसान का मित्र भी बोला जाता है, तो केंचुआ जमीन के अंदर छिप जाता है। कुत्ता क्योंकि ये हमारा गली का एक पशु हो गया, जो लोग घरों पर इनको पेट एनिमल के रूप में पालते हैं, तो वो ऑब्वियसली घर में रहते हैं, लेकिन जो बाहर घूमते हैं गलियों में, तो वो भी किसी चीज़ के नीचे जाकर छिप जाते हैं। मछली, क्योंकि मछली तो पानी में रहती है तो उसको पानी प्रभावित नहीं करता, तो जो मछली होती है वो नदी, तालाब या समुद्र में रहती है। मोर हमारे जो जंगलों में या खेत वगैरह में पाए जाते हैं, तो मोर अपने आप को झाड़ियों में छिपा लेते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत हुआ, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं। यानी कि अक्सर हमने अपने आसपास ये चीज़ देखी है कि जब हम कुछ कार्य को कर लिए होते हैं तो उसको बोलते हैं बड़े कि बस अब बंद करो इस चीज़ को, बहुत हो गया। तो आपको यहाँ पर ऐसी कुछ पंक्तियाँ दी गई है और आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ हमारे बड़े हमसे कब बोलते हैं। बहुत हुआ, अब चुप बैठो। जब हम क्या करते हैं, जब बड़े ऐसे बोलते हैं, तो जब बड़े ऐसे बोलते हैं तो हम जब अधिक बोल रहे होते हैं तो बड़े हमें कहते हैं कि अब चुप हो जाओ, बहुत हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत हुआ अब अंदर चलो। तो ऐसा कब बोला जाता है, जब हम बहुत देर तक बाहर रह लेते हैं तो तब हमें ऐसा बोला जाता है, या फिर हम बहुत देर तक बाहर घूमते रहते हैं तब हमको बोला जाता है कि बस अब अंदर चलो। बहुत हुआ अब सो जाओ, ऐसा कब बोला जाता है, तो ऐसा हमें जब बोला जाता है जब हम बहुत देर रात तक जगे हुए होते हैं। बहुत हुआ अब टीवी बंद करो, ऐसा हमें तब बोला जाता है हम बहुत देर तक जब टीवी देख रहे होते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कविता से, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है और उनके बारे में पूछा गया कि ऐसी बातें किस कारण से हमें बोली गई है। तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है, तो ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि सभी पानी जो है नदियों का, नालों का, जब तेज बारिश होने लगती है तो वो सड़कों पर आ जाता है, तो वो हमें एक छोटी नदी जैसा दिखाई देता है क्योंकि सड़कों पर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस वजह से सड़कों को नदी का रूप बोल दिया जाता है। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है। नानी याद आने का मतलब ये एक मुहावरे की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। नानी याद आना यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाते हैं तो तब हम बोलते हैं कि उसको नानी याद आ गई या मुझे नानी याद आ गई, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो बारिश के होने पर यानी कि सब जगह कीचड़ हो जाता है तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ होती है उसको सुचारू रूप से चलाने में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जैसे कि हमें कोई सामान मार्केट में लेने के लिए जाना है और सब जगह पानी भरा हुआ है, तो कहीं हमारे जूते फिसलेंगे, कहीं हम गिर जाएंगे, कहीं हमें कीचड़ लग जाएगा। तो
ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में आती है और उसे करने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो चाहे ऑफिस जाना, स्कूल जाना हो, मार्केट जाना हो, खेलने जाना हो, या फिर किसी चीज़ की खरीदारी करने के लिए कहीं और जाना, या घूमने फिरने के एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं हमारी डेली एक्टिविटी, तो उसे करने में जब मुसीबत होती है तो तब बोलते हैं कि नानी याद आ जाती है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। यहाँ पर बादल जो हमारे आए वो क्या हो गए, गुस्से में आ गए। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, और जब मैं नहीं बरसता तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। यानी कि जो बादल है वो अपने आप से शिकायत कर रहा है कि बरसूं तो भी बुराई, ना बरसूं तो भी बुराई। आज से बरसना बिल्कुल बंद, फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। यानी कि इस कहानी को अब हमें खुद से आगे बढ़ाना है कि जब बादल क्रोधित हो गया तो फिर आगे क्या हुआ। तो यहाँ पर जो बादल है उसने बोल दिया कि आज से बरसना बिल्कुल बंद। यानी कि बादल जो हमारा है वो क्रोधित होगा, तो हम बादल को समझाएंगे कि आप अगर अधिक बरसते हो तो हमारी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है वो प्रभावित हो जाती है और हम अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर पाते। और अगर आप नहीं बरसते हो तो उसके कारण हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। वो किन कारणों से मुश्किल होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, फसलें सूख जाएगी, यानी कि हमारे खाने के सभी स्रोत खत्म हो जाएंगे। और जब खाने के स्रोत खत्म हो जाएंगे तो व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है। हम जो प्यास हमें लगेगी, हम पानी नहीं पी पाएंगे, डेली रूटीन का जो पानी वाला कार्य है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि सारी चीज़ों को एक पानी ही प्रभावित करता है, तो उसके बिना हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर बादल को मनाया जाता है और कहा जाता है कि आप बरसो, पर आप इतना ज़्यादा मत बरसो कि जो हमारे लिए मुश्किलें उत्पन्न हो जाएं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक चित्र कई काम, यानी कि जो पिक्चर है उससे कई काम हो रहे हैं। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन कौन सा मतलब काम हो रहा है इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा बिल्ली। तो यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताना है कि ये सभी व्यक्ति यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसके लिए जाना पड़ेगा हमें अपनी पोएम पर। ये रही हमारी पोएम। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न किए गए थे, इसमें कहा गया था कि जो दूसरा बच्चा है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर जो दूसरा बच्चा है यहाँ पर छाता पकड़े हुए है, और एक बच्चा यहाँ पर लूडो खेल रहा है। दूसरा हमारा प्रश्न था कि जो बिल्ली है वो क्या कर रही है। जो बिल्ली है वो खिड़की में को झांक रही है, यानी खिड़की से देख रही है। हमारा तीसरा उसमें प्रश्न था कि आदमी क्या कर रहा है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक आदमी है वो बाहर जा रहा है। चौथा जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि एक बच्ची है वो क्या कर रही है। तो एक बच्ची यहाँ पर नाव से खेल रही है, नाव को पानी में चला रही है। अगला हमारा जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है। तो कुत्ता यहाँ बारिश के पानी से भीग रहा है। तो चलिए मैं इनको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे चित्र बना रहा है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, छाता हाथ में पकड़े हुए है। बिल्ली क्या कर रही है, खिड़की से झांक रही है। आदमी क्या कर रहा है, आदमी बाहर जा रहा है। एक बच्ची लूडो खेल रही है। कुत्ता बारिश के पानी से भीग रहा है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं, यानी कि जो पिक्चर दी गई है हमारी पोएम के साथ में उसमें जहाँ पर जो जो कार्य हो रहे हैं हमें उनके बारे में बताना है। तो चलिए बता देते हैं एक बार। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो बिल्ली है वो देखने का कार्य कर रही है, बच्चा छाता पकड़ने का कार्य कर रहा है, ये बच्चा दूसरा लूडो में खेल रहा है, लूडो को खेल रहा है, ये बच्ची भी लूडो खेल रही है, ये व्यक्ति ये जो बच्चा है ये पेंटिंग कर रहा है, डॉगी बारिश के पानी में भीग रहा है, और जो ये बच्ची है वो नाव चला रही है। तो यहाँ पर ये सभी इन सभी कामों को कर रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे के प्रश्नों में क्या पूछा गया है। काले मेघा पानी दे, यानी कि जो हमारी ऊपर जो पोएम थी उससे जुड़े हुए हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। यहाँ पर हमें एक अन्य पोएम दी गई है, तो चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल से अच्छे से पढ़ाई करेंगे।
काले मेघा पानी दे, यानी कि जो बादल होते हैं वो हमारे कई कलर के होते हैं। कुछ बादल हमारे काले कलर के होते हैं, कुछ सफ़ेद कलर के होते हैं और कुछ हमारे ग्रे कलर के, कुछ हल्के नीले कलर के होते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है काले बादल के बारे में। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, यानी कि जो पानी है उसको यहाँ पर बरसाने की बात बादल से की जा रही है। बरसो खूब झमाझम झम, नाचे मोर छमा छम छम, यानी कि जो बारिश का पानी वो खूब झमझम करके बरसे और मोर कैसे नाचे उस बारिश के पानी में, झम झम। खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, यानी कि बारिश का जो पानी है जब वो बरसेगा तो कहाँ तक जाएगा, खेतों से खलियानों तक जाएगा और पर्वत से मैदानों तक बरसता हुआ चला जाएगा। धरती को रंगधानी, यानी कि धरती को रंग दो अपने पानी से। काले मेघा पानी दे, यानी कि काले बादल पानी बरसाओ। भर दे सारे ताल तलैया, गाए सब मिल छमक छैया, सभी तालाब और नदियों को अपने पानी से भर दो, जिसके भर जाने से सभी जो है छम छम नाचेंगे मिलकर। हमको नई कहानी दे, यानी कि अपना पानी इस तरह से बरसाओ कि हम एक नई कहानी को बना सकें, जिसमें हम तुम्हारे पानी की बरसने की क्रियाकलाप को कह सकें। सबको दाना पानी दे, बारिश का पानी जब ज़मीन पर गिरेगा तो नई फसलें उगेंगी, वो नई फसलें ग्रो करेंगी, उनसे हमें क्या मिलेगा, खाद्य पदार्थ मिलेंगे। तो सबको दाना और पानी दें, और बारिश के पानी से हमें पानी भी प्राप्त होगा जिसको हम अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पानी ही मनुष्य की ज़िंदगी होती है। पानी के बिना इस धरती पर कुछ भी नहीं हो सकता। पानी के कारण ही हमारे ग्रह पर जीवन पाया जाता है। तो काले मेघा पानी दे, काले बादल पानी बरसाओ। तो ये पोयम हमारी कंप्लीट होती है। अभी हमें एक पोयम और दी गई है, तो चलिए उसको भी हम पढ़ लेते हैं। सावन का गीत, ये गीत है सावन का, जो सावन के महीने में गाया जाता है। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार, यानी कि इतना बड़ा झूला डालना है जिसमें सारा संसार ही आ जाए। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार, यानी कि जो झूला है हमें उस टहनी पर डालना है जो आसमान के पार लगी है, और उस रस्सी मतलब उस पर जो रस्सी है वो इतनी लंबी होनी चाहिए कि जो उसका कोई लिमिट ना हो, वो बहुत दूर तक झूला ले सके। एक पैग में मंगल ग्रह के द्वार, एक पैग यानी कि जब हम एक बार झूला लेंगे मंगल ग्रह के द्वार, मंगल ग्रह जो हमारा उसके द्वार तक हम पहुंच जाएंगे। और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार, और जो दूसरा झूला हम लेंगे तो हम अंतरिक्ष के पार ही पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। अगर आपके पास कोई सजेशन सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अगेन।